के वारिस कांग्रेस के लोग धार्मिक यात्राएं निकालते हैं, जय बोलते हैं, गर्व से कहो मैं हिंदू हूं बोलते हैं, हमारे किसी के दफ्तर में मूर्ति बैठाते हैं। आदाब, मैं मुमताज आलम से बात करूंगा देश के हालात की और पूर्व गवर्नर, साबिक गवर्नर अजीज कुरैशी की, और इसके साथ ही मुंबई में जो मुसलमानों का जनसैलाब उमड़ा है उसकी। दरअसल मुल्क में जिस किस्म की नफरत फैल रही है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, उसको लेकर के मिल्लत इस्लामिया में बड़ी फिक्रमंदी है। और यही वजह है कि मुंबई में मुंब्रा कौसा इलाके में बड़ा जनसैलाब उमड़ा। वहां पे हजारों मुसलमान सड़कों पे आए, अमन मार्च निकाला ताकि देश में अमन कायम हो सके। इसके साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत ने भी ऐलान किया है कि वो अमन का कारवां जो है वो लेकर के मैदान में आएगी, उसमें सारे मजहब के लोग होंगे। तो ये अमन मार्च आप देख सकते हैं, बड़ी भीड़ है, हजारों लोग, हजारों मुसलमान मैदान में इस बात के लिए आए हैं कि देश में जो नफरत का माहौल है। दरअसल बांद्रा में एक मुस्लिम लड़के को इस बुनियाद पर मार दिया गया कि वो एक हिंदू लड़की के साथ रहता था और इसको बुनियाद बनाकर उसको मारा गया। उससे माहौल काफी खराब हुआ। मुंबई में इससे पहले भी माहौल खराब किया गया। वहां महाराष्ट्र में बड़े जुलूस निकाले गए जो हिंदू मुस्लिम के खिलाफ एक तरीके की मुहिम थी। और यही वजह है कि मुंब्रा कौसा में जो मिल्ली ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से बड़ा जन सैलाब अमन मार्च के तौर पे सामने आया। उसने दहशतगर्दी और तमाम चीजों को भी निशाना बनाया, लेकिन खास तौर से फिरका परस्ती। लेकिन इस अमन मार्च के दरमियान पूर्व गवर्नर अजीज कुरैशी ने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि देश में 22 करोड़ मुसलमान हैं और अगर सताया गया तो मुसलमानों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, फिर 1 करोड़ मुसलमान न सही मारे जाते हैं तो कोई बात नहीं। ये बात जो है अजीज कुरैशी ने कही है। वो हर जिले में इन दिनों मध्य प्रदेश में जा रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं। वो विदिशा जिला गए हुए थे और वहां पर उन्होंने तकरीर में ये बात कही और कांग्रेस को भी उन्होंने जमकर तनकीद का निशान बनाया। कांग्रेस जिस तरीके से हिंदुत्व की तरफ, खासतौर से मध्य प्रदेश में कमलनाथ हो या उनके और जो लीडरान है, वो जिस तरीके से हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, और अभी धीरेन्द्र शास्त्री के आने पर जिस तरीके से कमलनाथ और उनके बेटे दंडवत हुए, जबकि धीरेन्द्र शास्त्री खुल्लम खुल्ला हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, एक खास तबके को निशाना बना रहे हैं, बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कमलनाथ ने आओ भगत की थी, बड़े पैमाने पर की थी। और अब तो हिंदू इस तरीके की बातें कांग्रेस में खुल्लम खुल्ला हो रही, लेकिन कांग्रेस आला कमान नहीं बोल रही। अजीज कुरैशी ने इस बात पर कहा है कि कांग्रेसियों को डूब मरना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में कभी ऐसा नहीं हुआ कि दफ्तरों में मूर्तियां रखी जाती हों या जय जयकारे किए जा रहे हों या इस तरीके से पूजा पाठ, ये सब माहौल कभी नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हो या और जो लीडरान हैं, उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया जो अब कांग्रेस कर रही है। ये कांग्रेस का तरीका ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि देश का मुसलमान कांग्रेस का गुलाम नहीं है, तो कांग्रेस की गुलामी नहीं कर रहा है, वो क्यों कांग्रेस को वोट दे, और कांग्रेस या किसी को वोट देने से फायदा क्या हो रहा है। मुसलमानों का न तो कहीं रोजगार मिल रहा है, न तो उसको कहीं नौकरी मिल रही, और न तो कामकाज में कोई उसका साथ दे रहा है। इस तरीके की बातें जो है वो अजीज कुरैशी ने कही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अजीज कुरैशी की जबान से निकली है, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुसलमानों पर हमला हो रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है, तो फिर क्या मुसलमानों ने चूड़ियां पहन रखी हैं? मुसलमानों ने चूड़ियां पहन रखी। 22 करोड़ देश में मुसलमान है, फिर 1 करोड़ अगर मारा भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात अजीज कुरैशी ने कही। अब इस बयान आने के बाद कौमी सियासत में हलचल मच गई। एक तरफ कांग्रेस में भी देखा जाए तो भूचाल सा आ गया है। अजीज कुरैशी ने कहा कि अगर हमें कांग्रेस निकाल देती है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम किसी के गुलामी में नहीं है कि उनकी बात चाहे गलत हो या सही हो वो सब सुनी जाएगी, जो गलत है उसको गलत कहा जाएगा। तो ये आप देखिए कि एक बड़ा बयान है जिसको लेकर के एक तरफ
अमन की बात हो रही, मुसलमान अमन की बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ माहौल को देखते हुए अजीज कुरैशी ने एक तरीके से खुल्लम खुल्ला फिरका परस्त ताकतों को चैलेंज कर दिया है कि अगर तुम मारोगे, अगर तुम हम पे हमला करोगे तो फिर हमने चूड़ियां पहन नहीं रखी हैं, उसका जवाब हम देंगे, ख्वाह मारे जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अजीज कुरैशी ने कही। तो अब इस पे डिबेट छिड़ गई, इस पे बहस छिड़ गई है और ये कहा जा रहा है कि ये जो बयान अजीज कुरैशी ने दिया है ये भड़काऊ बयान है, ये मुतनाज़ा बयान है। ऐसा बयान अजीज कुरैशी क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है? हालांकि उन्होंने कांग्रेस को भी जमकर निशाना बनाया और ये इस वक्त हो रहा है कि जब मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू हो रही हैं और कांग्रेस जो है, ये बात सही है बिल्कुल कि कांग्रेस का अगर आप देखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस उसी तरफ जा रही है जिस तरफ आरएसएस कांग्रेस को लाना चाहता है। हालांकि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी या और इस कबील के कुछ लीडरान हैं जिनका रवैया अभी भी बहुत ही सेकुलर है, लेकिन अगर स्टेट सतह की बात करें और खासतौर से मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां बिल्कुल रवैया अलग है। कमलनाथ जो है वो अपने आप को हनुमान भक्त कहते हैं, हनुमान की पूजा करते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां लगवाते हैं, इसके साथ ही हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले का स्वागत करते हैं और उनका कहना यह है कि हम बीजेपी को जवाब दे रहे हैं क्योंकि बीजेपी की बपौती नहीं है हिंदुत्व, हम भी हिंदुत्व को मानने वाले हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस का यह भी कहना है कि हम अक्सरियत जो है यानी जो हिंदू है उसको हम भुला नहीं सकते, उनको फरामोश नहीं कर सकते। तो गोया एक तरीके की अगर देखें आप तो वही जबान अजीज कुरैशी ने जो सवाल उठाया तो वही जबान इख्तियार की जा रही जो बीजेपी इख्तियार कर रहा है और यही वजह है कि अजीज कुरैशी ने पहली बार शायद इस तरीके से खुलकर कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। अजीज कुरैशी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के भी काफी दिनों तक गवर्नर थे और वो कांग्रेस के बहुत पुराने नेता माने जाते हैं, बहुत सीनियर नेता माने जाते हैं और वो हमेशा कांग्रेस के उसूलों पर चले हैं, बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं और अब ये जबकि ये मामला सामने आया है ऐसा लग रहा है कि अजीज कुरैशी का कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं सच बोलूंगा, सच बोलने पर अगर कांग्रेस हमारे खिलाफ कार्रवाई करती है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उन्होंने कहा कि हिंदुत्व को भी हम चैलेंज कर रहे हैं। तो बहरहाल ये एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जो कौमी सियासत में हलचल मचा रही है। ये शायद अजीज कुरैशी का बयान इसलिए आया है क्योंकि गुज़िश्ता दिनों जिस तरीके से मेवात में हमला किया गया, मेवात में लोगों के घर गिराए गए और एक नफरत का पूरे देश में माहौल है, शायद उसी को लेकर के इस किस्म की बातें सामने आई हैं। बहरहाल अब अजीज कुरैशी के बयान पे क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है, किस किस्म की बहस चलती है, देखने वाली बात होगी। हम भी आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहे एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।